हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 5.7 आपकी बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, पहले यही समझ लेते हैं। कोई भी क्लोज्ड फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर जो चार साइडों से मिलकर बनती है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब वो फिगर कैसी भी हो सकती है, चार साइड होनी चाहिए उसके अंदर और वो बंद होनी चाहिए। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं इस तरह का एक ऐसे बना दूं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड इसके अंदर भी है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइड्स होती हैं, चार ही एंगल्स होते हैं। ऐसी क्लोज्ड फिगर चार साइडों वाली को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग तरह के होते हैं, ये भी आपको समझना है। क्वाड्रिलेटरल्स की शेप और उनकी प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होती है। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका नाम स्क्वायर रखा गया है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो साइड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड और डायगोनल से रिलेटेड। देखिए, साइड से रिलेटेड, स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं, चारों की चारों, ये बराबर होती हैं। दूसरी बात एंगल, इसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दो बातें हो गई, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इन्हें डायगोनल बोलते हैं हम। जब अपोजिट वर्टिस को ऐसे जोड़ते हैं तो डायगोनल होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यानी जहां पे डायगोनल से कटेंगे ना, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये डायगोनल हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ जितना होगा, इतना यहाँ से यहाँ होगा। तो स्क्वायर की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। साइड्स बराबर होती हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स जो हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि इसकी चार साइड्स होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो साइड्स पे आइए। इसकी जो साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दो बड़ी होती हैं, दो छोटी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी बात, एंगल से रिलेटेड, इसके जो सारे एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। ये सारे चारों के चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी बात, डायगोनल से रिलेटेड। डायगोनल से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ ये जो डायगोनल है और दूसरा जो इसका डायगोनल बनेगा, ये लेंथ में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं जैसा कि स्क्वायर के अंदर करते हैं। तो डायगोनल बराबर होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और भी जो इसके अंदर ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है, जो इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल की फैमिली बोली जाती है क्योंकि ये सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है ये है पैरेललोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम, यानी पैरेलल साइड्स का पेयर होता है इसके अंदर। ये आमने सामने की साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। दूसरा वाला जो पेयर है, ये भी लाइंस पैरेलल होती हैं और लेंथ में इक्वल होती हैं। तो पहले तो इसकी साइड्स की प्रॉपर्टी देखिए। इसकी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं जैसे कि रेक्टेंगल की होती हैं। दो बड़ी होती हैं, दो छोटी होती हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। एक जैसा निशान लगाया मैंने, इसका मतलब ये बराबर है। ये एक जैसा निशान है, ये बराबर है। अब आते हैं इसके एंगल्स के ऊपर। इसके जो एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल है और इसके सामने वाला ये एंगल है, तो जितने डिग्री का ये होगा उतने का ही होगा। लेट्स सपोज अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का ही होगा। और जो दूसरा पेयर है अपोजिट एंगल्स का, ये बराबर होगा। अगर ये 120 का है तो ये भी 120 डिग्री का ही होगा। ये एंगल से रिलेटेड इसके अंदर प्रॉपर्टी है। डायगोनल से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो लेंथ में बराबर नहीं होते। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ये किनारे आपस में थोड़े पास हैं और ये किनारे इसमें थोड़े दूर हैं जो एंगल्स हैं। तो इसके डायगोनल्स लेंथ में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कटे हैं ना, तो ये जो पूरा ये वाला लंबा वाला डायगोनल है, आधा यहाँ रह जाएगा, आधा यहाँ रह जाएगा। ऐसे छोटा वाला डायगोनल है, आधा यहाँ रह जाएगा, आधा यहाँ रह जाएगा। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं,
लेकिन यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है और डायगोनल्स इसके बराबर भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड्स बराबर हो, लेकिन रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। ये तो साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी। अब हो गई इसके एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। जैसे कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा, अगर ये 140 डिग्री का है तो ये भी 140 डिग्री का ही होगा। अपोजिट एंगल्स इसके बराबर होते हैं। अब आते हैं डायगोनल्स के ऊपर। तो डायगोनल्स इसमें जो हैं ये भी छोटे बड़े होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में छोटे बड़े होते हैं। ऐसे ही ये किनारे ज़्यादा दूरी पे हैं तो ये डायगोनल बड़ा होगा, ये किनारे पास हैं तो ये वाला डायगोनल छोटा होगा। अब इसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। ये ध्यान देना बात इसमें कि ये बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट जहाँ पे होते हैं ये एक दूसरे के हाफ हो जाते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में होते हैं। यहाँ से यहाँ टुकड़ा और यहाँ से यहाँ वाला टुकड़ा लेंथ में बराबर होगा, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ वाला बराबर हो जाएगा। तो बाइसेक्ट का मतलब तो होता है दो बराबर टुकड़े, लेकिन जहाँ ये कटते हैं ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ पे ये एंगल्स 90 डिग्री के बन जाते हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक खास तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो साइड्स हैं वो बराबर हों या अपोजिट साइड्स बराबर हों, ऐसा कुछ नहीं होता। साइड से रिलेटेड इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एक पेयर जो है ना पैरेलल लाइंस का होता है। वन पेयर पैरेलल लाइंस का होता है। जैसे ये वाली साइड देख रहे हो आप और ये वाली साइड देख रहे हो, ये दोनों जो साइड्स हैं ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होता है और बाकी जो दो लाइंस होती हैं अपोजिट वो पैरेलल नहीं होती हैं, उसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसमें बस यही एक प्रॉपर्टी है, साइड से रिलेटेड यही एक प्रॉपर्टी है। बाकी इसमें एंगल से रिलेटेड कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, इसके डायगोनल से रिलेटेड कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट जो फिगर है ये है काइट। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये लास्ट बची थी तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। काइट पता है आपको पतंग होती है, ये पतंग जैसी ही शेप होती है इसकी। इसमें क्या होता है, दो साइड्स तो छोटी होती हैं साथ वाली और दो साइड्स लंबी होती हैं। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, छोटी हैं, ये दोनों साइड्स बराबर है, ये बड़ी वाली साइड्स है। तो साइड से रिलेटेड तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स, एक एक पेयर जो है ना एडजेसेंट साइड्स का, ये बराबर होता है। डायगोनल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड इसके अंदर प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है, ना यूज़ होती है। हाँ, डायगोनल से रिलेटेड इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं। ये किनारे दूरी पे हैं तो ये डायगोनल बड़ा होगा, ये किनारे पास है तो ये डायगोनल छोटा होगा। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट नहीं होते हैं। ध्यान देना, फिगर में भी देख रहे होगे कि ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये यहाँ पे कट रहा है, तो ये जो लेंथ है ये छोटी है, ये जो लेंथ है ये बड़ी है, तो डायगोनल्स इसमें बाइसेक्ट नहीं होते हैं। बस एक चीज़ है कि डायगोनल जहाँ भी इंटरसेक्ट होंगे ना, जहाँ पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कुछ जो हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स थे। क्वाड्रिलेटरल्स बहुत तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। तो बेसिकली यही सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये आपके चैप्टर में हैं, इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।